Just spend 500 rupees on Japan visa and save more than 41,000 rupees in visa fees when traveling to these 10 popular countries visa free. Hi guys, welcome back to our channel Rolling Feet Tales. जी हाँ, हमें भी नहीं पता था पर ये सच है। अगर आपके पास जापान का मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा है तो उस केस में आपके लिए जॉर्जिया, सिंगापुर, इजिप्ट, ओमान एटसेट्रा कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपको वीज़ा फ्री देती हैं एंट्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल दे देती हैं और इसके लिए आपको कोई भी वीज़ा का कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। बेसिकली 500 रुपये आपने खर्च किया और ये सारी कंट्रीज आप वीज़ा फ्री घूम सकते हो। बाय द वे, अगर आपने हमारा हाउ टू गेट योर जापान वीज़ा मल्टीपल एंट्री फॉर 5 years वीडियो नहीं देखा है तो डू गो वॉच इट आउट। यहाँ पे मैंने इसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, बिकॉज इस वीडियो में हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गेट योर वीज़ा जापान वीज़ा विच इज़ वैलिड फॉर 5 years एंड इट इज़ मल्टीपल एंट्री। बिकॉज इसी वीज़ा के बेसिस पे यू विल बी एबल टू विजिट ऑल द कंट्रीज दैट आई एम अबाउट टू मेंशन, लाइक जॉर्जिया, उसमें कैसे आप जा सकते हो, ओमान कैसे जा सकते हो, इजिप्ट कैसे जा सकते हो। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज जो वीज़ा फ्री हो जाते हैं वो आप कैसे अवेल कर सकते हो विद दिस वीज़ा। बट बिफोर दैट, वैलिड जापान वीज़ा का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय वैलिड जापान वीज़ा। वैलिड जापान वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आपके पास जापान का वीज़ा है तो आपने उस वीज़ा की जो वैलिडिटी है, विद इन दैट वीज़ा वैलिडिटी आप कम से कम एक बारी जापान होकर आए हो वापस। सो बेसिकली आप जापान गए और एग्जिट करा जापान से। द अदर रिक्वायरमेंट इज़ दैट आपका जो जापान का वीज़ा है उसकी वैलिडिटी, लेट्स से आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो तो उस डेट से लेके 6 महीने नेक्स्ट तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। सो लेट्स से अगर आप फॉर एग्जाम्पल जनवरी में घूमना चाहते हो कोई कंट्री, तो आपका जो जापान का वीज़ा है वो एटलीस्ट जून तक वैलिड रहना चाहिए उस साल के लिए। So that is what we mean by valid Japan visa. So list of visa free countries में जो पहला नाम आता है वो है सिंगापुर का। सिंगापुर which is roughly around 5 hours from India, वहाँ जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। Only caveat is that the visa that you are going to get on arrival, it will be valid only for 96 hours, which means 4 दिन के लिए वैलिड है। वैसे तो सिंगापुर आप 4 दिन में आराम से घूम सकते हो, बट अगर आपको इससे थोड़ा लंबा चाहिए तो फिर आपने नॉर्मल सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट और है कि आपको उनको फ्लाइट बेसिकली दिखाना पड़ेगा कि आप रिटर्न हो रहे हो आफ्टर 4 days। सो इसका मतलब आइदर यू आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम सिंगापुर टू सम अदर डेस्टिनेशन, लेट्स से अगर आप फिलीपींस जा रहे हो या कहीं और कंट्री जा रहे हो और सिंगापुर आपका ट्रांजिट है तो आप 4 दिन आराम से रुक सकते हो, या फिर अगर आप 4 दिन बस इंडिया से सिंगापुर और वापस इंडिया जा रहे हो तो उसकी आपको फ्लाइट टिकट दिखानी होती है। दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। जो सेकेंड कंट्री है वो है फिलीपींस। फिलीपींस में आपको 14 days का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर वैलिड जापान वीज़ा, और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वो है फ्लाइट का टिकट एंड द होटल रिजर्वेशन, जो कि आप फिलीपींस में जितने दिन भी आप रुक रहे हो उसके लिए आपको वो दिखाना होगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फिलीपींस इज़ दैट यू नीड टू फिल अप ई ट्रैवल कार्ड करके बोलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे हांगकॉन्ग के लिए आप पार सबमिट करते हो, वैसे फिलीपींस के लिए भी आप पहले से, जब आप फिलीपींस जा रहे हो उसके पहले ई ट्रैवल कार्ड एक फॉर्म फिल करते हो, एक बारकोड जनरेट होता है एंड ये बारकोड बेसिकली फिलीपींस जब इमिग्रेशन के टाइम पे वो स्कैन करते हैं टू गेट ऑल द डिटेल्स। हाउएवर, अगर आप ई ट्रैवल कार्ड फिल करना भूल गए हो तो भी कोई लोड नहीं है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे यू कैन गो एंड फिल द फॉर्म एंड देन क्रिएट द बारकोड देयर इटसेल्फ। सो और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जापान वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट, आपकी फ्लाइट, होटल बुकिंग एंड ई ट्रैवल कार्ड, एंड दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड फॉर 14 days ऑफ वेकेशन इन फिलीपींस। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ताइवान। ताइवान में भी आप सिमिलर फिलीपींस की तरफ 14 days का आपको वीज़ा मिल जाएगा एंड द मोमेंट यू अराइव एट द एयरपोर्ट, ताइवान एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हो तो जापान वीज़ा के बेसिस पर आपको 14 days का अराइवल मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको वही दिखाना, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स एंड इस केस में जैसे फिलीपींस के लिए एक ई ट्रैवल कार्ड था, वैसे ताइवान के लिए एक ROC ट्रैवल कार्ड होता है जो कि आप ट्रैवल करने के पहले फिल करते हो टू गेट योर लेटर, एंड ये लेटर आप वहाँ पे दिखा देते हो अलॉन्ग विथ योर जापान वीज़ा एंड आपको कोई वीज़ा फी देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद जो कंट्री आती है वो है मलेशिया। मलेशिया वैसे तो उन्होंने अभी 2024 के एंड तक, दैट इज 31 दिसंबर 2024 तक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री करा हुआ है। सो अभी इंडियंस को कोई वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके बियॉन्ड भी जैसे 2024 के बाद अगर वीज़ा की रिक्वायरमेंट वापस आ जाती है तब भी अगर आपके पास जापान का वैलिड वीज़ा है तो आप आराम से वो वीज़ा लेके पहुंच जाओ मलेशिया के एयरपोर्ट पे। उसके साथ साथ आपको करना होगा कैरी फ्लाइट की बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स,
आपको इस केस में बैंक स्टेटमेंट भी कैरी करना होगा बिकॉज दे ऑल्सो नीड अ फाइनेंशियल प्रूफ। सो बैंक स्टेटमेंट आप कैरी कर लेना फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। इसके साथ साथ एक उनका भी जैसे फिलीपींस ताइवान में एक प्री अराइवल कार्ड फिल करना होता है, वैसे मलेशिया का भी एक प्री अराइवल कार्ड होता है जो कि आपको ऑनलाइन फिल करना है एंड वो फिर प्रिंट आउट लेके आपको एंट्री मिल जाएगी जब आप मलेशिया के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में जाते हो। तो जो 5th कंट्री है वो है ओमान। अगर आपके पास जापान वीज़ा है तो उस केस में ओमान भी आपको वीज़ा फ्री एंट्री देता है अपनी कंट्री में एंड वो आपको 10 डेज के लिए एंट्री देंगे एंड 10 डेज इन आवर सेंस इज गुड इनफ टू कवर ओमान कंप्लीटली। आप आराम से घूम सकते हो। इसके साथ साथ आपको लगेंगे फ्लाइट रिटर्न टिकट एंड द होटल बुकिंग, बस इतनी ही डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए फॉर ओमान एंट्री। इसके बाद द 6th कंट्री इज जॉर्जिया। जॉर्जिया वैसे तो ये यूरोपियन कंट्री में आता है बट इस केस में भी आपको शेंगन वीज़ा की लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जॉर्जिया के लिए आपको क्या करना है, आपने अगर वैलिड जापान वीज़ा है तो आप आराम से जापान वीज़ा लेके पासपोर्ट लेके पहुंच जाओ एयरपोर्ट। उसके साथ साथ आप कैरी करना अपना फ्लाइट का रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट एंड जो 4th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। यस, जॉर्जिया के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। वैसे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस सारी कंट्रीज में जहाँ पे भी आप जा रहे हो लेके जाना प्रिकॉशनरी है, नॉट ओनली फ्रॉम अ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस बट ऑल्सो फॉर योर ओन सेफ्टी एंड लाइक अगर कुछ होता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस विल कवर अप ऑल योर एक्सपेंसेस। सो इस केस में जॉर्जिया के केस में ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। अदर देन दैट आप इस जापान वीज़ा से जॉर्जिया में 90 डेज तक, यस 90 डेज विच इज़ 3 मंथ्स तक आराम से रह सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आप मज़े कर सकते हो जॉर्जिया में। जॉर्जिया के साथ ही अर्मेनिया भी कंट्री है जो कि सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है। आपने अगर जापान का वैलिड वीज़ा है तो आप बस फ्लाइट की टिकट बुकिंग एंड होटल बुकिंग, आप ये 2 डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं वो आप कैरी कर रहे हो अलॉन्ग विद जापान वीज़ा पासपोर्ट, तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से अर्मेनिया भी घूम सकते हो। इसके बाद जो नंबर 8 कंट्री है वो है पनामा। पनामा भी आपको 30 डेज़ की वीज़ा फ्री एंट्री देता है अगर आपके पास जापान वीज़ा है तो। इस केस में पनामा में एक और चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया था कि वैलिडिटी इसकी जो होनी चाहिए आपकी जापान वीज़ा की वो एटलीस्ट 6 मंथ्स एडवांस तक बेसिकली कवर होनी चाहिए। सो लेट्स से आज आप ट्रैवल करना चाहते हो पनामा तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपका जापान का वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने एक्सपायर हो रहा है तो पनामा में आप नहीं एंटर कर पाओगे। नाउ जो 9th कंट्री है वो है इजिप्ट। यस, आप लैंड ऑफ पिरामिड्स एंड ममीज भी घूम सकते हो अपने जापान वीज़ा पे। हाउएवर इसमें थोड़ा सा अभी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर नहीं है एंड हेंस वी वुड रिकमेंड कि इफ़ यू आर प्लानिंग इजिप्ट ट्रिप फ्रॉम इंडिया देन डू गेट योर इजिप्ट ई वीज़ा और इजिप्ट स्टिकर वीज़ा, जिसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक यहाँ पे है एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। आप वो भी फॉलो करके इजिप्ट वीज़ा ले सकते हो। और एल्स अगर आपने ऑलरेडी जापान वीज़ा पे इजिप्ट ट्रैवल किया हुआ है तो डू लेट अस नो एंड विल बी हैप्पी टू अपडेट आवर वीडियो। एंड नॉट टू से द 10th कंट्री इज जापान ऑब्वियसली बिकॉज आपके पास जापान का मल्टीपल एंट्री विजिट है तो आप कभी भी जापान जा सकते हो। अभी हम ऑटम सीजन में गए थे। आर प्लान इज टू ऑल्सो गो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल जब वहाँ पे चेरी ब्लॉसम होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो दीज वेर द 10 कंट्रीज जहाँ पे आप जापान वीज़ा के बेसिस पे आराम से घूम सकते हो बिना किसी रोक टोक के और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन एंड विदाउट एनी वीज़ा कॉस्ट। यस, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस 500 रुपीज़ जापान वीज़ा। इसका इतना पावर है कि आप इन 10 कंट्रीज में आराम से घूम सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव अस अ थम्स अप बिकॉज हम इस तरह के और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू राइट इन टू द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज वी विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी कॉमेंट ऑफ योर्स टू मेक योर लाइफ ईजी। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज हम इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।